हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस स्टॉक की अगर बात करें तो एक पेनी शेयर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 26 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस अभी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और आज की डेट में 4% के आसपास की गिरावट कहीं ना कहीं स्टॉक में होती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे कि आखिर मोरपेन लेबोरेटरीज कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसको अपने पास रखा जा सकता है, क्या ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का दम रखती है या नहीं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 1 मंथ में आप यहाँ पर देखिए एक ही महीने में 23% तक की गिरावट स्टॉक में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान अपने इन्वेस्टर्स का पिछले एक महीने में इसने किया है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने में भी 30% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर हालत और ज़्यादा खराब दिखाई देगी, क्योंकि 53% तक की गिरावट कहीं ना कहीं एक साल के टाइम पीरियड पर स्टॉक में दिखाई दे रही है। वहीं अगर 5 साल की बात करूं तो 5 साल के टाइम पीरियड पर लगभग 65% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल के रिटर्न्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर 1 ईयर या 6 मंथ की बात करेंगे तो वहां पर काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। तो अगर कंपनी के पी रेशो की बात करें तो देखिए, कंपनी का पी रेशो में 17-18 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि क्या ये शेयर अब ऐसे लेवल्स पर आ चुका है जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी में की जा सके। तो चलिए कंपनी की कुछ डिटेल्स को चेक कर लेते हैं और मैं आपके सामने देखिए कंपनी की डिटेल्स लगा लेता हूं। और यहां पर आप सबसे पहले चेक कीजिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। 1318 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल साइज कंपनी हमें ये दिखाई देती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 11 से 12 रुपए की बुक वैल्यू है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से डबल लेवल पर स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई देखें, 60 रुपए के आसपास 52 वीक हाई दिखाई देता है और 26 रुपए के आसपास का 52 वीक लो इसने बनाया है। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही स्टॉक अब आता हुआ दिखाई दे जाता है। डिविडेंड कंपनी ने कुछ भी नहीं बांटे पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर आरओसी की बात करेंगे तो ये शानदार आपको दिखाई देगा, लगभग 20 के आसपास। और आरओई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग 22 के आसपास हमें रिटर्न ऑन इक्विटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.24 काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कोई लोन कंपनी के ऊपर नहीं है। पिछले 3 साल में अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 26% के आसपास की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में कंपनी ने दिखाई है। वहीं पिछले 3 साल प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 52% तक की ग्रोथ प्रॉफिट में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब लास्ट ईयर का अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन करती है, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ चुका है, 2% से भी नीचे आ चुका है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए निकल कर आ रहा है और इसी का असर हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर में लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआईज होल्डिंग की बात करें तो 4% के आसपास की डीआईआईज होल्डिंग हमें कंपनी की दिखाई देती है। अब देखिए, मोरपेन लेबोरेटरीज की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, इसको जानने के लिए यहाँ पर आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ये कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। साथ में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें यानी कि एपीआई की बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा बिजनेस ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है। अब कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, 58% के आसपास का जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है वो एपीआई सेगमेंट से ही हमें कमाती हुई दिखाई देती है। डायग्नोस्टिक बिजनेस से बात करें तो ये 25% के आसपास का बिजनेस यहाँ से इस कंपनी का आता है। और फॉर्मुलेशन की बात करेंगे यानी कि मेडिसिन और कुछ और मेडिकल फॉर्मुलेशन की भी बात करें तो वहाँ पर 10% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी कमाती है। तो मेनली ये 3 सेगमेंट हैं जहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई देता है। अब कंपनी के कुछ और डिटेल्स को चेक करें। देखिए, प्रोस की बात करें कि कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ जो 34% के आसपास की देखने को मिल रही है पिछले 5 साल में, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी लगातार प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन कोई भी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 1.5% से ज़्यादा यहाँ पर कम कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करें दूसरी जो मेडिकल कंपनीज़ हैं उनसे आप देखेंगे तो जितनी बड़ी मेडिकल कंपनीज़ हैं उनके पी रेशो थोड़े से ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जायडस लाइफ साइंसेज इसका पी रेशो यहाँ पर काफ़ी कम आता है, लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास आ रहा है।
तो कंपनी का अगर देखिए पी रेशो के हिसाब से देखें, अब 13 के आसपास पी रेशो आ चुका है। तो यहाँ पर एक कंफर्टेबल पी रेशो के ऊपर हमें ये ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए पिछले कुछ सालों में किस तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, इसको आप इस चार्ट के ऊपर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2012 मार्च में देखिए कंपनी का जो सेल्स था वो 289 करोड़ के आसपास का था, और 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है उसमें कंपनी का टोटल सेल कंपनी बढ़कर यहाँ पर 1500 करोड़ से ऊपर आ चुकी है। तो पिछले 10 साल में 289 करोड़ की सेल बढ़कर यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2013-14 तक कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दे रही है, और हर साल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और करंट फाइनेंशियल ईयर में तो कंपनी ने 102 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट कमाया है। पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर 77 करोड़ का प्रॉफिट निकलकर सामने आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बात की जाए कि मॉर्पेन लैबोरेटरीज क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इस पर किया जा सकता है, तो मुझे तो लगता है फ्रेंड्स कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक बार के लिए आप इस पर नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि 60 रुपये से जो वैल्यूशन इसकी काफ़ी हाई पहुंच चुकी थी पिछले 4-5 महीने में, अब जो गिरावट हुई है अब वैल्यूशन ऐसे लेवल्स पर आ चुकी है जहां पर इस कंपनी के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट इस पर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल साइज कंपनी है, तो रिस्क थोड़ा सा इसमें बना रहेगा। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सोच कर कीजिएगा कि ये रिस्की शेयर है, ये यहाँ से 12-15 रुपए के लेवल्स पर भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है कि हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा माल अगर इसमें उठाया जाए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है कि 3 से 5 साल, कम से कम 3 से 5 साल का अगर आपका व्यू है तो थोड़ा थोड़ा माल आप इसमें उठा सकते हैं। कंपनी पिछले कुछ सालों में लगातार ग्रोथ दिखा रही है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसके मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस की सेल बढ़ रही है, आने वाले टाइम में भी कंपनी की सेल इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़े से अगर प्रॉफिट को ये इंप्रूव कर ले तो कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंचने का पूरा दम रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन और ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं। अपना डीमेट अकाउंट आप इन दोनों रेप्यूटेड ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं बहुत ही कम ब्रोकरेज पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।